इडुटेरिया करेंट अफेयर जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का वार्षिकी 2025 आया है, इससे हम लोग इसका 100.com कंप्लीट करेंगे। तो 100 करेंट अफेयर जो इसका रहता है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खोला गया है। क्या है, भारत का यह पहला संविधान संग्रहालय है, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय इसका नाम है, और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खुला है। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर जो है कहाँ शुभारंभ किया, तो ये इंदौर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये गुजरात हो गया है, गुजरात हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन जो है IBRO का निर्वाचित जो अध्यक्ष है नियुक्त होने वाले विकासशील देश की पहली महिला ये बनी है शुभा टोले बनी है, भारतीय हैं। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया, जहाँ C-295 विमान का उत्पादन होगा, तो ये वडोदरा गुजरात हो जाएगा। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का शुभारंभ किया गया है, तो ये मोहाली में किया गया है, मोहाली में। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड हो जाएगा। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जो है डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर है, तो ये रेजरपे है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया, बिहटा पटना में किया गया है। अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये हरियाणा बना है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण किया गया, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये IIT गुवाहाटी में किया गया। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये अर्जुन वाजपेयी बने हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया है, तो ये मेघालय ने किया, मेघालय ने। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है, तो ये धोलेरा गुजरात में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो ये वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है, वाइस एडमिरल जो है आरती सरीन। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है, तो ये स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बनी, मोहना सिंह। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा है, ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो ये भुज से अहमदाबाद हो जाएगा, भुज से अहमदाबाद। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये सिकंदराबाद हो जाएगा। देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं, तो ये राजा रणधीर सिंह बने हैं। भारत की पहली सिलिकॉन
कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर नालंदा में, राजगीर नालंदा में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई है? विजियो नेक्स्ट नाम से, ठीक है, विजियो नेक्स्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये आपका रिलायंस हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है, डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने वाला। केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जेन AI कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ये कोच्चि में किया गया, कोच्चि में किया गया। कौन सा राज्य है सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। भारत के पहले चावल ATM अनापूर्ति का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये हरियाणा है, हरियाणा। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यह असम हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये तमिलनाडु और राजस्थान, तमिलनाडु और राजस्थान तरंग शक्ति 2024 की। शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा। तो ये शिमला में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं CAG कौन बने हैं? के संजय मूर्ति बने, के संजय मूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? तो ये 2025 हो जाएगा, 2025। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे तो कौन सा संस्थान जो है दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो ये IIT मद्रास है, IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया अबू धाबी UAE में किया गया। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपए की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान किया है? तो ये मॉरिशस हो जाएगा। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? तो ये भारत हो जाएगा। किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये केरल हो जाएगा, केरल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया? तो ये 20 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है? तो ये जॉर्डन है। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 16 सितंबर को मनाया गया, 16 सितंबर। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनी है? तो ये सलीमा इम्तियाज बनी है। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फतेह मोहजेरानी को। कौन सा देश मतदाताओं की सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो ये मैक्सिको हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व
ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 7 सितंबर 2024 हो जाएगा। कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है? तो ये पिक्सेल हो जाएगा। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये अबू धाबी अमीरात ये यूएई में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये धुली खेल को दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनी है। तो ये नीमा रिजी नेपाल की है, नीमा रिजी। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया है, इजराइल बन गया है, इजराइल। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जारी आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये चीन हो जाएगा, चीन। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो ये लाओस हो जाएगा, लाओस। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये बाकू अजरबैजान में। अब साइंस टेक से है, भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ है। तो ये राष्ट्रीय जीआईबी संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर हो जाएगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है, जो मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है? तो ये जापान हो जाएगा। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया? तो ये हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लेह लद्दाख में। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? तो ये सर्वम वन है, सर्वम वन। भारत और किस देश की सेना ने नौसेना की बात हो रही है, ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया? तो ये जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG द्वारा पहला अभ्यास किया? तो ये इटली हो जाएगा। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ICMR के साथ। WHO द्वारा BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया है? तो ये एमपॉक्स हो जाएगा, एमपॉक्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? तो 2025। किस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल जो है रिम 2 है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है, यूक्रेन। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है? तो ये समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप। भारत ने हाल ही में अपना पहला पूर्ण पारियोज हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रूमी 1 है, रूमी 1। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इस बम का नाम है गौरव। पर्यावरण से संबंधित है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC
से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान है। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये पुणे का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है तो रांची झारखंड में। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है? तो ये पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। और नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? तो ये गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ का है। खेलकूद से संबंधित मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर किस देश ने बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे हो जाएगा। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये श्रीनगर है। भारत के 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो ये नागगोम बाला देवी। किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो ये रवींद्र जडेजा। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत हो जाएगा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर, बिहार। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर बनी है तो ये स्मृति मंधाना बनी है। पहला हरमनप्रीत कौर थे। ठीक है, तो इस तरह आपका 100 कंप्लीट हो गया करेंट अफेयर।